जय श्री कृष्णा। राम राम आप सभी को। सुबह की मिल्किंग हमने अभी निपटा ली है और जब मिल्किंग करे थे तभी बारिश आ गई एक बार, तो मिल्किंग तो हो गई, पिताजी दूध लेके चले गए, लेकिन बाकी सारे काम अभी तक बाकी है। रात को भी हल्की हल्की बारिश 6-7 बार आई है, बहुत ही कम, लेकिन शाम को जो आई थी वो सबसे ज़्यादा थी। सुबह भी अच्छी आई और पानी बहने लग गया, फिर बाद में खुल गई। और जब हम आए रात को तब तो कोहरा समझ में नहीं आया, लेकिन जब सुबह हमने देखा तो इतना सारा कोहरा था कि क्या बताओ, अभी भी है, लेकिन अभी सुबह जब लगभग 7 बजे था उतना नहीं है। अभी सुबह के 8 बज रहे, तो 7 बजे इतना कोहरा था कि ये जो अभी हमें काफ़ी दूर तक का दिखाई लगने गया, इतना तो नहीं दिख रहा था। सुबह बहुत ही कोहरा था, पूरा ऐसा हो गया था कि पूरे जो बादल है भाई नीचे आ चुके हैं ज़मीन पे, सामने का कुछ भी नहीं दिख रहा था। अभी काफ़ी हद तक दिखने लग गया, कोहरा सुबह के मुकाबले थोड़ा कम हो गया। और चारों तरफ सेम टू सेम है, देखो जहाँ भी देखो वही दिख रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा। देखो पूरा कोहरा आ चुका है चारों तरफ और उसी ने पूरी जगह ढक के रखी हुई है। और सूरज देवता के दर्शन हमें सुबह हुए थे, अभी भी हुए थोड़े से, उसके बाद फिर बादल आ गए, यहाँ से दिख रहे थे, अभी बादल में ढक गए हैं। और थोड़ी देर पहले मतलब 2 मिनट पहले यहाँ से सूरज देवता के दर्शन हो रहे थे। और इस साइड में परिश जो कि आज सुबह में बहुत मस्ती कर रहा है, चारा फैला रहा है वो देखो सुबह में, और उसको आनंद आ रहा है ऐसा मौसम। बाकी महाराज को कोई आनंद तो नहीं आ रहा होगा ज़्यादा, वो गीला हो चुका है, परिश भी गीला हुआ है, लेकिन उसको आनंद आ रहा है। सामने जो अपना चारा था गायों का वो पूरी तरीके से कल शाम को बहुत तेज हवा थी, उसने पूरा चारा गिरा दिया है, तो ये काटने में भी समस्या है और ख़राब भी हो जाएगा गीला है तो। और सामने वाला भी पूरा गिर चुका है, पूरा चारा खड़ा था तो सारा ज़मीन से लग गया है। हवा थी, हवा नहीं रहती तो फिर कोई समस्या नहीं थी, लेकिन हवा ने सभी जगह चारा गिरा दिया। बाकी इस साइड में अपनी छोटी सेना इन चारों को यहाँ पे बांधा है, राम जी और गौरी ये रात को भी बाहर ही थे, बाकी फिर सब बच्चों को हमने रात को अंदर बंद किया था। और विक्रम चारे के उधर होना चाहिए और वो भी बाहर ही था, कहा गया, हाँ वो देखो वो सामने बैठा है। तो विक्रम यहाँ वहाँ भी घूम रहा है, उसको बांधना नहीं था, रात को यहाँ था, सुबह भी यही था, यही से सुबह उधर गया है। और देखो परिश कहाँ बैठ रहा है, भाई साहब को कोई जगह ही नहीं मिल रही, आज पूरा चारे के अंदर जा रहा है। महाराज ने अभी तक खुराक खाई नहीं, अभी खुराक खा लेगा। बाकी सामने ये 2 शैतान हैं, तुलसी और विक्रम, इन दो सॉरी विक्रम नहीं, विक्रम का भाई दीपक, तो इन दोनों को यहाँ पे बांधा हुआ है। इनको अभी खुराक रखेंगे, ये खा लेंगे। खुराक बनानी बाकी है तो उसी को बनाते हैं अभी, सॉरी फीड बनानी बाकी है, फीड बनाते हैं अभी। और फार्म के अंदर गायों को भी रखनी बाकी है, इनको भी रखनी है। और अभी लाइट आ जाएगी तो कुट्टी करेंगे, लाइट का कोई फाइनल भरोसा नहीं है, अगर आ गई तो कुट्टी कर लेंगे। हवा से एक तार नीचे गिर गया ऊपर से, तो उसको डालना पड़ेगा। तो अभी बाज भी गीला हो गया होगा तो थोड़ा डर है, लाइट का टाइम हो ही चुका है आने का। ये देखो ये नीचे अटका है, इसको ऊपर अटकाना पड़ेगा तभी अपनी कुट्टी मशीन चालू होगी। चारा तो कल का ही आग पे पड़ा हुआ है, कुट्टी करेंगे जैसे टाइम मिले तैसे। वायर नीचे गिर गई, इसको ऊपर टांगना पड़ेगा और सभी जगह गीला है तो थोड़ा डर है कि कोई शॉक वाक ना लगे। राधा और वर्षा को ऊपर बांधा था फर्श पे, यहीं पे हम मिल्किंग कर रहे थे क्योंकि सभी गायों की मिल्किंग हो चुकी थी और आखिरी की 2 की कर रहे थे। उसी टाइम बारिश शुरू हो गई तो इन दोनों को फर्श पे ले लिया था, यहीं पे मिल्किंग कर ली थी। और अभी करते हैं चारा भी कुट्टी होने के बाद डलेगा, अगर लाइट नहीं आई तो फिर सूखा डालेंगे। अभी सिर्फ हमें एक काम बाकी है जो करना है, यहाँ पे खुराक फीड रखनी है गायों को, उसके बाद लाइट का थोड़ी देर इंतजार करेंगे, फिर उस वाले फार्म की सफाई के लिए चले जाएंगे। यहाँ फिर कोई ज़्यादा काम है नहीं। और आज यहाँ पे झाड़ू नहीं लगाया मिट्टी वाली जगह पे, क्योंकि झाड़ू लगाने लायक कुछ जगह ही नहीं थी, तो यहाँ पे सिर्फ गोबर उठा लिया था और ऊपर फर्श पे झाड़ू लगाया है, बाकी किसी और जगह पे झाड़ू नहीं लगाया है। हवाई सेना सारे अभी कागज़ के ऊपर आके बैठी हुई है और हमने जनगणना कर ली अभी हवाई सेना की, तो सभी बच्चे बड़े बूढ़े 18 है सारे, तो काफ़ी बढ़ गई है। और पिछले साल हम सिर्फ 2 लेके आए थे, एक ही साल में सीधा 2 से 18 मतलब 16 बढ़ गए। और इस साइड में अपने विक्रम भाई साहब हरा चारा खा रहे हैं, खुराक इन्होंने थोड़े टाइम पहले ही खा ली थी। और इस साइड में चंपू बैठा है बाहर कबूतर के घर की सुरक्षा के लिए,
टाइगर का भाई यहाँ पे है। देखो ये 3 बच्चे नए, ये बाहर नहीं निकल पाते, ये अंदर ही रहते हैं। और इस साइड में टाइगर, और इस साइड में बाबा जी नारियल के जो पत्ती है उससे झाड़ू बनाने के लिए उसकी जो टहनी है वो काट के, ये देखो इसे निकाल रहे, इससे झाड़ू बन जाएगा। और इस साइड में परी हरा चारा खा रही है। राम जी की माँ बाहर है, जो कि जाएगी भी बिना दूध वाली गाय में आज, तो इसको आज सुबह से बाहर निकाल लिया है। इसको चारा नहीं दिया तो वहाँ पे खाएगी, अगर यहाँ पे चारा खाएगी तो वहाँ पे वो नहीं खाएगी। राम जी और गौरी इनको चारा रखा है और इनको ले जाना था। राम जी तो जाएगा अपनी माँ के साथ, लेकिन अभी नहीं, पहले उसकी माँ सेट हो जाए 1-2 दिन, उसके बाद फिर राम जी के साथ गौरी जाएगी। इनकी दोनों की अच्छी जमती है तो साथ में दोनों बढ़िया रहेंगे, लेकिन पहले राम जी की माँ सेट हो जाए, बाद में ले जाएंगे। मंगल और तुलसी दोनों अभी खा रहे, वो भी हरा। परीश और महाराज अभी घूम लेंगे, खेत में भी खाएंगे, उनके लिए चारा होकर चाहिए। तो यहाँ पे दीपक और मीरा के साथ खा सकते हैं, बाकी इन सब के साथ तो नहीं खाएंगे, ये तो मारते हैं उनको, लेकिन यहाँ पे उनकी बात बन जाएगी महाराज को चाहिए तो खा लेगा। दीपक ने सुबह खुराक भी नहीं खाई और अभी भी भाई साहब चारा भी नहीं खा रहे, तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, या फिर उसको कोई होगा, बारिश में कल शाम को गिला हो गया था उसकी दिक्कत होगी, बाकी कल तक तो ठीक था। और बाकी अंदर में गाय चारा खा रही, सब लोग हरा, और सब लोग मस्त चारा खा लेंगे, चारा बढ़िया है। बारिश अभी सुबह आई थी, उसके बाद बारिश नहीं आई। अभी तो फार्म के अंदर है गीलापन, लेकिन धूप निकलेगी तो जल्दी फार्म सूख जाएगा। और जो कोहरा है अभी तक मिटा नहीं है, लेकिन जब हमने सुबह देखा था उससे थोड़ा और कम हो चुका है। और अगर ऐसा ही रहेगा, मौसम ख़राब बोला तो है 2 दिन तक, आज का दिन मतलब कल का एक, आज का दूसरा, और सुबह आएगा तीसरा, 3 दिन बोले हैं, उसमें से दूसरा दिन शुरू हो गया। कल शाम को बारिश आई, आज सुबह में भी आई है, और आज पूरा दिन और कल का पूरा दिन बोला गया है। तो फसलों में तो अभी दिक्कत आ सकती है, अगर ऐसा ही रहा तो स्प्रे करने पड़ेंगे। और प्याज को भी अभी बारिश तो आ गई तो पानी देने की किसी भी खेत में ज़रूरत नहीं, अभी सिर्फ हल चलाने की और दवा का स्प्रे करना पड़ेगा जल्दी जल्दी। तो मौसम तो थोड़ा ख़राब ही है, और दिसंबर महीने में, और आज है 28 तारीख है, तो 28 तारीख को और 27 तारीख को बारिश हुई है। गाय अपनी खुल चुकी है और राम जी की माँ भी यहाँ पे आई है। राम जी की माँ के पीछे सकाराम काफ़ी लग रहा है। सकाराम के पैर में तो रस्सी हर दिन हम बांधती है, लेकिन आज राम जी की माँ पहली बार है और वो काफ़ी भागती भी है, तो उसके पैर में भी बांधिए 2-3 दिन तक, फिर शांत हो जाए फिर खोल देंगे। और उसके नुकीले सींग है तो बच्चों को ज़्यादा मारेगी, इसलिए उसके पैर में रस्सी बांधनी जरूरी थी, तो उसके पैर में रस्सी बंधी है। और अभी तो फिलहाल है मामा जी राम राम। तो अभी काम तो सब निपट गया यहाँ पे। विक्रम के ऊपर बाबा जी ने कपड़ा डाल के ऐसे बांध दिया, मतलब प्लास्टिक का ये, इसमें पानी नहीं जाएगा अंदर, तो उसको पानी से बचाव के लिए इस तरह बाबा जी ने इसको ऊपर कपड़ा डाल के रस्सी से बांध दिया है। तो इसको भी बारिश कम लगेगी उसके पैर को और उसको। और बाकी इन छोटे बच्चे जो है चारों ये गीले हो चुके, और आज दूसरी बार की बारिश आ गई और ज़ोरदार, ये देखो सामने पानी भरा हुआ दिख रहा है। और बारिश खुल के अभी 1 घंटा होने में आ रहा है, दूसरी बार की बारिश आज की। तो फार्म के अंदर भी गीलापन है, ये देखो। और अभी बारिश जो है खुल गई है, तो ये सूखने का टाइम नहीं लगेगा, लेकिन फिर से बारिश आ जाती है। तो छोटे जो बच्चे थे, जो कि मीरा, दीपक, महाराज और परीश, उनको हमने जैसे जब बारिश चल रही थी, चलती बारिश में मैंने उनको एक जगह बंद किया है, लेकिन वो वहाँ से निकल रहा है एक एक करके। तो उसमें से परीश और महाराज को खुला छोड़ दूंगा, मीरा को बांध देंगे। और मीरा निकल के आ चुकी है बाहर, ये देखो, इसको बांधना पड़ेगा नहीं तो भाग जाएगी। देखो परीश मुंह निकाल रहा है यहाँ से, और अंदर अभी दीपक, महाराज अटका हुआ है, परीश भी निकलने में। तो अभी यहाँ पे जो चारा है ये तो बच्चों को अभी डाल देंगे थोड़ा, और ये जो निकल रहे बाहर शैतान, उनको भी बांध देते हैं। अभी कोहरा तो ख़त्म नहीं हो रहा, वो देखो सामने कितना कोहरा है अभी भी, और धूप अभी हल्की निकल रही है। चाचा जी गए हैं बिना दूध की गाय लेके, तो हम यहीं पे हैं। तो फटाफट से मीरा और रुक जा बाकी सबको बांध देते हैं। देखो परीश भी निकल के आ गया, जा परीश तू जा। बाबा जी ने छोटी सेना को खुला कर दिया है, और देखो मीरा आ गई मेरे पास। मीरा के इतना समझदार अभी अपने फार्म यहाँ पे कोई नहीं है, बाकी और भी है मीरा से समझदार, लेकिन अभी के लिए इस वाले फार्म पे मीरा से ज़्यादा समझदार कोई नहीं। और देखो छोटी सेना सारी खुली है, अपनी मीरा,
दीपक इनको मैं सुबह बांध के गया था, मतलब सुबह नहीं दोपहर को ही, जब हम दूसरे काम कर रहे थे, जब ये वहाँ से भाग के निकल आ गए थे बाहर, तो दीपक मीरा मैंने इन दोनों को बांधा हुआ था। बाबा जी ने फिर से खोल दिया और गीले खेतों में चारों के चारों भाग रहे, ये 3 और इस साइड में परिस चारों भाग रहे। और अभी बाबा जी बोल रहे कि इनको वापस बांध दो, तो बाबा जी बार बार खोल देते और मुझे बोलते कि इसको बांध, लेकिन खोलने की क्या ही ज़रूरत है, क्योंकि बाबा जी कहते कि वो घूमे, लेकिन ऐसे घूमते हैं कि फसल खाते और गीले खेत में भाग रहे। राम जी, गौरी, बाकी सब लोग बच्चे आराम कर रहे हैं। आज हम छोटे बच्चों की चारा खाने वाली तो जगह है उसको रिपेयर करने वाले। लगभग 2 साल पहले हमने इसको रिपेयर किया था, तो खेत में आज बारिश के कारण कुछ काम होंगे नहीं और हम अभी फार्म पे, तो खाली बैठने से अच्छा है कि हम ये वाला काम निपटा लेते हैं। गायों के लिए चारा काटने का काम था जो कि पिताजी कर रहे हैं, उतना वो कर देंगे, तो हम खाली बैठने से अच्छा है ये काम कर लेते हैं। अभी जो सामने वाली फर्चियाँ है जो अंदर की साइड झुकी है उनको निकाल लेता हूँ, और पूरा ये जो निकालने के बाद फिर हम नए से बनाने की शुरुआत करेंगे। तो ये वाली फर्शियाँ काफ़ी सारी है अपने पास, तो इनको लगा देंगे पुरानी निकाल के, ये छोटी है पुरानी, तो बड़ी लगा देंगे जो अभी बाहर की साइड है ऐसी, तो फिर सही बनेगी और बार बार रिपेयर करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो पहले इनको निकाल लेता हूँ। देखो अंदर की साइड झुकी है सारी, यहाँ पे छोटी जगह होगी चारा खाने के लिए, तो इसको निकाल के नए से बना डालते हैं। इस साइड का काम बाकी है, तो इस साइड का अभी हम करने वाले हैं। और मैंने यहाँ तक का जो काम है वो निपटा लिया है, देखो इस तरह। और आधी जो फर्ची है हमने मिट्टी के अंदर दबा दिए, तो पहले की तरह गिरेंगे नहीं, हाइट में बड़ी है, तो हमने लगभग 8-9 इंच इसको दबाया है नीचे और 12-13 इंच ऊपर है। तो अभी देखो वो बढ़िया दिख रही है। और जो पुरानी थी वो छोटी थी हाइट में, तो हमने उनको निकाले, उसको नहीं लगाना। देखो लगाने के बाद कुछ इस तरह दिख रही है, एकदम मस्त। तो देखो चारा डालने के बाद खाने के लिए उनको एकदम बढ़िया जगह हो गई, चारा गिरेगा नहीं बाहर और ना ही ऊपर से मिट्टी गिरेगी। देखो मिट्टी लगाने के बाद कुछ इस तरह यहाँ से दिख रही है, अंदर की साइड इतनी गहराई है और इतनी मिट्टी के अंदर दबी है। ये लाइन बनी है, तो आगे अभी लाइन खोदनी बाकी है। यहाँ पे हमें लाइन बनानी, पहले यहाँ पे पूरी लाइन बनेगी, उसके बाद वो जो सामने 4 लगी है वैसे यहाँ पे लगभग 6 और लग जाएंगे, 6 में हो जाना चाहिए पूरा। और फर्चियाँ भी अपने पास, तो कोई समस्या नहीं। और बाबा जी ने ये ऊपर वाला बांध जो है पूरा साफ कर दिया है, देखो पूरा चारा निकाल लिया, वो उधर की साइड क्लीन कर रहे हैं और हम गवान को बना रहे हैं नए से। और अभी इस साइड में जो अपनी पुलाव रखी थी रात को और कल शाम को और आज सुबह में जो बारिश आई है, ये तो रात को ही गिर चुका है, शाम की बारिश के बाद मिट्टी गीली होने के बाद ये फिसल गया और गिर चुका है। तो ये तो हाथों से सीधा नहीं होगा, इसको पहले रास्ते में लाएंगे यहाँ पे, फिर हाथों से ही करना है। लेकिन 1-2 लोग काम नहीं, 3-4 लोग चाहिए। जब टाइम मिलेगा तब 3-4 लोग रहेंगे साथ, तब इसको उठा लेंगे। अभी तो गिरा है, तो पहले अपना जो काम है वो निपटा लेते हैं। 3:30 बज गए, तो आधे घंटे में मुश्किल है, जाता हुआ उतना कर लूँगा। अपना काम पूरा हुआ और अभी बहुत बढ़िया बन गई है। अभी रिपेयर बहुत ही कम करनी पड़ेगी आगे, क्योंकि पहले बार बार वो गिर जाती थी, छोटी थी इसलिए बार बार रिपेयर करनी पड़ती थी, लेकिन अब वो वाला झंझट ख़त्म। ये देखो यहाँ से वहाँ तक कितनी बढ़िया बन गई है, और चारा डालने के लिए भी आसान और चारा खाने वालों को भी आसान, क्लीन करने के लिए भी सब कुछ आसान हो गया अभी। और अभी फ़िलहाल इसकी लंबाई में 6 बच्चे हम बांध सकते हैं। यहाँ पे 6 ही खूंटे लगे हुए हैं, अगर थोड़ा नज़दीक करेंगे तो 7 आ सकते हैं, आराम से 7 आ जाएंगे। हमने पूरे खुले 6 बनाए हैं, अगर आराम से 7 भी हम बना सकते हैं।
और राम जी और गौरी तो अभी कुछ दिनों में चले जाएंगे बिना दूध वालों में। तो यहाँ पे छोटे 6 बच्चे रहने वाले। जब बच्चे बढ़ जाएंगे तो 7 कर सकते हैं। अगर हम इसकी लंबाई बढ़ाएंगे तो और 2 बच्चे आ सकते हैं। ये बादाम का जो पेड़ है इस टहने तक यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ तक अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ तक करेंगे, इसकी लंबाई बढ़ा देंगे तो 2 बच्चे आ जाएंगे आराम से। तो 8 बच्चों का 10 बच्चों का आराम से ये बन सकता है। तो सिर्फ हमें क्या करना है, इस साइड वाली जगह बनानी है। इतनी सारी फर्चियाँ बची हैं तो यहाँ तक आराम से आ जाएंगी और बचेंगी। और अभी तो फ़िलहाल 6 बच्चों के लिए हो गई, लेकिन 6 के 6 जब बनेंगे तब बनेंगे। अभी राम जी, गौरी, मंगल, तुलसी ये 4 ही बनते हैं तो उनके लिए तो आराम से हो गया। और टब में चारा रखने का भी झंझट खत्म, यहाँ पे डाल दिया तो सब खा जाएंगे। और अभी गिरने का भी डर नहीं, एकदम सब क्लीन एंड एकदम बढ़िया बन चुका है। और अभी इसका काम ख़त्म करने में मुझे लगभग 3.5-4 घंटे लगे। इसको बनाने में अकेला था इसलिए ज़्यादा टाइम लगा, और 2-3 लोग रहते तो जल्दी बन जाता है। देखो विक्रम बाबा जी को कैसे देख रहा है। ये सब कौन आ रहा है फिर उधर से, देखो पूरा ब्लैक है तो समझ में नहीं आता उसकी आँख का है और कान का है। देखो सामने से देखते तो दिखता है। तो इसको भी अभी शाम की खुराक रखनी पड़ेगी, चारा रखना पड़ेगा, पानी तो ये पी के आ चुका है खुद से। तो चलो थोड़ा काम बची है। ये यहाँ पे गंदगी है, ये फावड़ी और ये जो जड़ निकली है पेड़ के, नीम के पेड़ की जड़ थी तो मैंने वो काटी है, तो उसको सबको ले चलते हैं। छोटे बच्चे खुराक खा रहे, दीपक बैठा है और परिश को भी यही बांध दिया है, तो परिश भी खा लेगा। अगर उसको लगा तो वो खा सकता है, उसको तो यहीं पे बांध हुआ है। अब हम कढ़ाई कर रहे हैं, खुराक बना रहे, हम फीड बना रहे गाय को रखने के लिए। तो तब तक जिन जिन को खाना है वो खा ले, बाकी हम उनके लिए निकाल रखेंगे, वो बाद में खा सकते हैं। और गेट अगर खोल दे तो महाराज चला जाएगा, सिर्फ महाराज खुला है, बाकी सब बंदे हैं। गाय सारी बंदी है और यहाँ से अभी महाराज की माँ राम जी की माँ चली गई है। राम जी की माँ अभी लगभग तो नहीं आएगी, मेरे हिसाब से उधर ही रहेगी। एक जगह खाली पड़ी है तो उस एक जगह में परी आ सकती है, लेकिन बाकी सबके साथ झगड़ा हो सकता है। मुझे तो नहीं लगता परी इनमें से किसी को भी मारेगी, सब लोग परी को मारेंगे, यही दिक्कत है। अभी तक परी को छोड़ा नहीं, आज मैं छोड़ देता, लेकिन हम आज छोटे बच्चों को चारा खाने के लिए जगह बना रहे थे। अगर वो काम नहीं रहता तो परी आज मैं छोड़ने वाला था। ज़्यादा कुछ काम नहीं थे, लेकिन वो काम में बिजी हो गया। अगर कल भी मैं फार्म पे रहूँ, कल तो मुश्किल है, पता चल जाएगा थोड़े दिन बाद कि मैं फार्म पे रहने वाला हूँ या फिर गाय चराने जा रहा हूँ या फिर बाहर। तो थोड़ी देर में पता चलेगा। अगर मैं फार्म पे अगर कल रह गया तो परी जाएगी अभी सीधा बाकी दूध वाली गाय के साथ। राम जी और गौरी को मैंने अभी से चारा रख दिया है, बाद में थोड़ा ही रखना पड़ेगा, खा रहे दोनों। यहाँ पे मैंने इन दोनों को भी रखा था, ये भी खा चुके हैं, थोड़ा ही रखना पड़ेगा बाद में। तो फटाफट कढ़ाई बनाते हैं और फिर गायों को रखनी है। शिवानी को यहाँ पे बांध दिया है। शिवानी को खेत में इसलिए नहीं बांधा, खेत गीला है तो यहाँ पे बांध के रखेंगे तो खेत भी नहीं दबेगा। और उसके लिए थोड़ा सा चारा डाला है, अगर उसको खाना होगा तो वो खा लेगी। और जगह भी उसके लिए भी बढ़िया होगी चारा डालने के लिए। शिवानी भी रह सकती है, बाकी और कोई भी यहाँ पे रह सकता है। विक्रम को भी चारा अभी से रखा हुआ है। राम जी की माँ आ चुकी है और राम जी की माँ को मिल्किंग के लिए लेके आए। एकदम से उसका पूरा दूध बंद नहीं कर पाएंगे, तो अभी तो मिल्किंग नहीं करनी, सुबह करेंगे एक टाइम। तो अभी से उसको लेके आए हैं, थोड़ा बहुत चारा भी खा लेगी, फिर सुबह उसकी मिल्किंग कर लेंगे। जितना देगी उतना, नहीं देगी तो भी चलेगा। और अभी तो आ चुकी है और अभी परी भी आ चुका है दूध पीने। अभी परी की मिल्किंग शुरू होगी। राम जी, गौरी अभी दोनों यहाँ पे हरा चारा खाएंगे रात को, उनका चारा भी आ चुका है। और महाराज राम जी की माँ और परी, इसके लिए भी हरा चारा है, तो राम जी की माँ थोड़ा ही खाएगी, बाकी सारा परी खाएगी। इस साइड में महाराज, और महाराज के कल के इंजेक्शन रह गए थे, क्योंकि कल इस टाइम बारिश चल रही थी तो वो भाग दौड़ हो गई थी, तो महाराज के इंजेक्शन रह गए थे, लेकिन आज लगा देंगे। इस साइड में है मीरा, दीपक और तुलसी। तो अभी मंगल की माँ की मिल्किंग शुरू हो चुकी है, तो हम भी मीरा को लेके चलते हैं, उसकी माँ की मिल्किंग शुरू करते हैं। और अभी मैं विक्रम को भी चारा रख के आ चुका हूँ, उसका भी काम निपट गया। फार्म के अंदर सभी गाय को सूखा डाला है, ये सुबह का बच्चा हुआ था वही हरा, अभी बच्चे और परी खाने वाले। तो चलो फटाफट से मिल्किंग शुरू करते हैं। तो ये थी हमारे आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगेगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।